अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। वैसे तो तकरीबन हर इंसान को एक उम्र तक पहुंचने के बाद बालों की सफ़ेदी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। यानी जब इंसान अधेड़ उम्र में पहुंच जाता है, 50 साल 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र में, अगर वो उस उम्र तक जीता है तो तकरीबन हर इंसान के अंदर बालों की सफ़ेदी का पाया जाना लाजमी है। बालों की सफ़ेदी ये दरअसल बुढ़ापे की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलामत मानी जाती है। अगर ये चीज़ उम्र के साथ पाई जाए तो फिर इसे ऐब नहीं माना जाता है, क्योंकि ये एक फितरी चीज़ है जिसको किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं किया जा सकता या इससे बचा नहीं जा सकता है। लेकिन बालों की अगर यही सफ़ेदी उम्र से पहले ज़ाहिर होने लग जाए, यानी अगर हम 30 साल के हैं या 20 साल के, 25 साल के, 15 साल के या इसी तरीके से 10 साल की उम्र में, या कई मरतबा ये भी देखने में आता है कि उससे भी कम उम्र के लोगों में बालों की सफ़ेदी ज़ाहिर होने लग जाती है। जाहिर सी बात है, अगर ये सफ़ेदी पहले ज़ाहिर होने लग जाती है तो फिर ये एक तरीके का आयब माना जाता है, क्योंकि ना सिर्फ इससे ये कि इंसान के फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उस पर असर पड़ता है, बल्कि इंसान के अंदरूनी किसी न किसी मर्ज़ की तरफ भी ये इशारा करता है या किसी चीज़ की कमी होने की तरफ भी ये इशारा करता है। इसलिए ये देखा गया है कि अगर वक्त से पहले किसी के बाल सफ़ेद होने लग जाएँ, बच्चों के बाल सफ़ेद होने लग जाएँ, तो पेरेंट्स इसको लेकर के काफ़ी परेशान होते हैं। नौजवानी के बाल सफ़ेद होने लग जाए, ख़ासतौर पर शादी से पहले, तो लोग इसको लेकर के परेशान होते हैं और परेशान होना भी चाहिए। लेकिन वहीं अगर ये चीज़ एक उम्र के साथ पाई जाती है तो फिर इसे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आती है और आदमी इसे आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दरअसल हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग होती है या बाल जल्दी सफ़ेद होने लग जाते हैं। इसी तरीके से घरेलू तौर पर कौन से उपाय किए जाएँ, कौन से तरीके अपनाए जाएँ कि अगर किसी के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं तो वो रुक जाएँ, या जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो दोबारा फिर से काले हो जाएँ। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हर स्टेप को सुनने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पर जो नुस्खे वाले पॉइंट बताए जाएंगे उसमें भी गौर करें, क्योंकि प्रोसीजर को समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होता है। तभी जा कर के इंसान को सही तरीके से रिज़ल्ट भी मिलता है। दोस्तों, वैसे तो बालों के सफ़ेदी के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, लेकिन बालों की सफ़ेदी के जो सबसे कॉमनेस्ट काजेज़ हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सबब जेनेटिक है। यानी माँ या बाप में से या पेरेंट्स में से अगर किसी को, या उसके ख़ानदान में से अगर किसी को इस तरीके की शिकायत है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की, यानी उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने की, तो फिर ऐसी सूरत में चांसेस होते हैं कि बच्चों को भी ये शिकायत पाई जाए। इसी तरीके से स्मोकिंग का भी इसमें ख़ास रोल होता है। बहुत सारे रिसर्चेस बताते हैं कि स्मोकिंग के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से या अल्कोहल के ज़्यादा कंजप्शन की वजह से जो बॉडी के अंदर इसके केमिकल जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये उसको डैमेज करते हैं। तो न सिर्फ ये कि उसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं, बल्कि ये चीज़ें बालों की सफ़ेदी के भी सबब बनते हैं। इसी तरीके से वाइटमिन्स डिफिशियंसी, ख़ास तौर पर विटामिन B9, B12, बायोटिन, या इसी तरीके से विटामिन D या आयरन की डिफिशियंसी भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस भी बालों की सफ़ेदी का बहुत इंपॉर्टेंट सबब है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है, तो ये जहाँ एक तरफ बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ पैदा करता है, वहीं पर ये बालों की सफ़ेदी का भी सबब बनता है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ हैं जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़, थायराइड की प्रॉब्लम, या विटिलिगो जिसमें सफ़ेद दाग होते हैं चेहरे पे। ये भी अगर हमारे सर पे विटिलिगो ज़ाहिर होने लग जाए तो फिर वहाँ का बाल भी सफ़ेद होने लग जाता है। इसके अलावा कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से भी बालों की सफ़ेदी ज़ाहिर होने लग जाती है। इसके अलावा बालों की सफ़ेदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सबब है वो केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। यानी आजकल ये बहुत ज़्यादा फैशन बन चुका है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि लोग हेयर कंडीशनर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें केमिकल काफ़ी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। हेयर डाइज़ वाले जो प्रोडक्ट आते हैं उसका भी अगर हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ये देखा गया है कि इन चीज़ों की वजह से भी बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अब रही बात कि बालों की सफ़ेदी अगर ज़ाहिर हो जाए तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, घरेलू तौर पर उसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ नुस्खे शेयर कर रहा हूँ, जिसे अगर आप बना करके सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो कुछ ही दिनों में इसके असरात आपके बालों में ज़रूर ज़ाहिर होने लगेंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज़ करना ये चाहिए कि आंवला, जो कि एक बहुत ही कॉमन फ्रूट है, हर कोई इससे वाकिफ़ है, आंवला लेकर के इसे अरके लीमू के साथ पीस लिया जाए। यानी एक आंवला सुखा लिया जाए, सुखाने के बाद इसको अरके लीमू के साथ पीस करके इसी से बालों को धुला जाए। तो इस तरीके से हफ्ते में अगर 3 से 4 बार ये अमल करते हैं तो इसकी वजह से बालों के अंदर जो सफ़ेदी ज़ाहिर हो गई है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और साथ ही साथ ये फर्दर बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। इसके अलावा एक दूसरा नुस्खा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इसको भी बना करके अप्लाई करता है तो इसके भी बहुत बेहतरीन नतीजे देखने में मिलते हैं। इसके अंदर 2 अज्जा शामिल हैं। नंबर 1,
गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ और दूसरा तिल का तेल। इसका रेशियो इक्वल है, यानी अगर हम आधा किलो गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ लेते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आधा लीटर तिल का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। गेंदे की फूल की पंखुड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर इसे तेल के अंदर मिला करके रख दिया जाता है और फिर थोड़ा सा गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इस बर्तन को तकरीबन 1 महीने के लिए मिट्टी में दफन कर दिया जाता है और फिर 1 महीने के बाद निकाल करके छान करके इसी को सर पर अप्लाई किया जाता है। इसको आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासतौर पर रात में सोते वक्त। तो अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो तकरीबन 15 to 20 डेज़ के अंदर या इसी तरीके से 1 महीने के अंदर इसके असरात ज़ाहिर होने लग जाते हैं और आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो बालों की सफ़ेदी है वो स्याही में तब्दील होने लग जाती है, यानी बाल जो हमारे सफ़ेद हैं वो स्याह या काले होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई इन चीज़ों को बना करके इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो मार्केट में कुछ तेल ऐसे अवेलेबल हैं, जैसे हमदर्द का रोगन आंवला सादा है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी बालों की सफ़ेदी को दूर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। काफ़िया हेयर ऑयल का इस्तेमाल भी इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो बालों की सफ़ेदी को मेंटेन करने में भी इफेक्टिव हैं और साथ ही साथ जो बाल सफ़ेद हो गए हैं उसको भी ठीक करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे बालों की सफ़ेदी के ताल्लुक से जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद की अगर आप इसको बना करके अप्लाई करते हैं तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।